वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टीम, जिन्होंने आज का टेस्ट मैच जो है वो विन किया फाइनली, क्योंकि इससे पहले एक टेस्ट मैच हम लोग हार चुके थे इंग्लैंड के खिलाफ इन्हीं पिचेस पर। और टीम में कुछ चेंजिंग के साथ जब हम इसी पिच पर दोबारा आए तो जनाब सिचुएशन चेंज होने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमने आज का मैच जो है वो फाइनली विन किया है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? वालेकुम मेरा बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत समझ लें कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कल तक के से पहले जो है वो कोई खासी उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्लेयर्स को चेंज किया गया, शामिल किया गया, एक मुश्किल फैसला किया गया और फाइनली जो है वो पाकिस्तान टीम ने प्रूव किया कि उन्होंने जनाब मैच विन कर लिया है। तो हाफिज साहब, ये प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो साजिद को कंसिडर किया गया है और बांग्लादेश के खिलाफ वो नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे साजिद की कारकर्दगी के ऊपर? देखिए, नोमान और साजिद दोनों बुनियादी तौर पर उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान ने अगर तैयारियां टेस्ट मैच की आपको कैसे करनी चाहिए, तो वहां से लेकर टेस्ट मैच की आखिरी विकेट हासिल करने तक जो हिकमत अमली बनाई थी खिलाड़ी, उसके ऊपर अमल करने में कामयाब रहे। उसी पिच को दोबारा इस्तेमाल करना जो कि पहले टेस्ट मैच में इस्तेमाल हुई थी, उसका मकसद यही था कि आप अपने स्पिनर्स के लिए कुछ पिच में रखना चाहते हैं और उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। स्पिन पिच बनाना एक अलग बात है, उससे फ़ायदा उठाना एक और बात है, क्योंकि उसी स्पिन पिच पर आपके बैटर्स ने भी रन्स करना होते हैं। तो पाकिस्तान ने 20 विकेटें लेना थी। उन 20 विकेटों को लेने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स था पाकिस्तान के पास, जो खिलाड़ी थे पाकिस्तान के पास, जिनको कभी फ़िटनेस की वजह से, कभी नापसंदीदगी की वजह से, कभी किसी खौफ की वजह से, या कभी किसी सिफारिश की वजह से, या खेल की कम समझबूझ की वजह से, या अपने मखसूस अंदाज में क्रिकेट को चलाने की जो सोच है, उस वजह से अगर आपने अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को टीम से दूर रखा हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखा हुआ था, तो उसका नुकसान हुआ। तो ये इस टेस्ट मैच की तैयारियां जिस अंदाज में की गई थी वो एक मकसद के तहत की गई थी। ये खिलाड़ी जो पाकिस्तान ने तीनों स्पिनर्स को शामिल किया, उनको एक हिकमत अमली के तहत शामिल किया गया था, और वो उस हिकमत अमली के ऊपर आपको बाद में ये देखा कि खिलाड़ियों को जिस मकसद के लिए टीम में शामिल किया था वो उसके ऊपर पूरा उतरे। 44 माह के बाद पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच जीता है। ये कोई मामूली वक्त नहीं होता। लगभग 3.25 बरस का वक्त गुजर गया इस बात को कि पाकिस्तान अपने मैदानों पर टेस्ट मैच नहीं जीता। और इस टेस्ट मैच की जीत ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 बरस में जिन लोगों ने पाकिस्तान में क्रिकेट के इंतज़ामात को चलाया है, ये बुनियादी तौर पर ये टेस्ट मैच उन सब के ख़िलाफ़, उन कोचेस के ख़िलाफ़, सिलेक्शन कमेटी अगर नहीं शामिल करती रही उन प्लेयर्स को, अगर उस तरीके से टेस्ट सीरीज़ को प्लान नहीं किया जाता रहा, तो वो कोचेस, सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी ऑफिशियल्स जो सारे के सारे इन फैसलों में शामिल होते हैं, वो सब के ख़िलाफ़ ये टेस्ट मैच एक चार्जशीट है कि अगर आपके पास यासिर शाह मौजूद हैं, 2 साल से क्यों नहीं खेले? अगर साजिद आउट कर रहे हैं, अगर नुमान अली श्रीलंका में आउट कर सकते हैं, इंग्लैंड में आउट कर सकते हैं, इधर बांग्लादेश में आउट कर सकते हैं, तो स्पिन पिचेस पर पाकिस्तान में वो क्यों नहीं आउट कर सकते हैं? तो ये बुनियादी तौर पर चार्जशीट है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी गलत हिकमत अमली की बदौलत, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को इस नहज पर पहुंचाया कि हम 44 माह तक अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं। ऐसा नहीं था कि जीत नहीं सकते थे। याद होगा लोगों को, हम ये कहते रहे यहाँ पर कि खिलाड़ियों को उनकी पोटेंशियल पर लेकर आएँ, खिलाड़ियों को उनकी पोटेंशियल पर लेके आए। ऐसा नहीं है कि बहुत तमाशा पाकिस्तान में आया कि आप फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्विक फिक्स है, ये क्विक फिक्स ही हुआ ना कि आपने फास्ट बॉलर्स को बाहर बिठाया, 2 स्पिनर्स जिनको आपने घर भिजवा दिया था उनको, ये क्विक फिक्स है ना। हाँ। तो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं कि आप इन रिसोर्सेज के अंदर अपनी क्रिकेट को मौजूदा हालात में बेहतर कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, और फिर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं नीचे से कि हमने किस तरह से इनके मुतबादल खिलाड़ियों को सामने लेकर आना है। तो क्रेडिट दिया जाना चाहिए नोमान को, क्रेडिट साजिद खान को, उनको लाने वालों को, जो उनको लेके आए उनको, और जिन्होंने ये टेस्ट मैच इस तरीके से प्लान किया। इन सब चीज़ों को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने उस हिकमत अमली को, उस मनसूबाबंदी पर अमल किया जिसको तैयार किया गया था। और वही टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 823 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर, दूसरे टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में वो पाकिस्तानी बॉलर्स के, पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आई। तो इंग्लिश क्रिकेटर्स को पाकिस्तान ने बेबस किया बुनियादी तौर पर, और इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए उन तमाम खिलाड़ियों को, पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान 5 टेस्ट मैच हारा है, 3
आप हारे ऑस्ट्रेलिया से, 2 आप हारे बांग्लादेश। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरवा दिया। और शान मसूद को बैसियत कैप्टन खड़े हो जाना चाहिए। अब ये वो तरीका नहीं है कि आप उधर की भी सुने, उसकी भी सुने, उसकी भी सुने, ये इतने अरसे से खेल रहा है। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको फैसले करना पड़ेंगे। अगर आपने भी फैसले नहीं करने हैं तो किसने करने हैं? आपने अपने दाएं बाएं सुनना है, लोगों को सुनना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हारेगा तो जिनके मशवरे सुन रहे हैं शान मसूद, वो वहीं पर रहेंगे, शान घर जाएंगे। तो शान क्या ये चाहते हैं कि वो घर चले जाएं? अगर वो घर नहीं जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कप्तानी करना चाहते हैं पाकिस्तान की, तो उनको चाहिए कि खड़े हो जाएं, उनसे कहें भाईजान ये इस तरह से क्या, ये पहले नुमान अली अचानक आ गए हैं, किसी जगह पर सोए पड़े थे किसी जंगल में और वहाँ से उनको उठा कर लेके आए हैं। वो साजिद खान जो है किसी रेगिस्तान में उनका खैमा लगा हुआ था कि वो वहाँ पर मौजूद थे, किसी को पता नहीं था, और वहाँ से किसी को उन्होंने ख़त लिखा कि मैं साजिद खान हूँ, मैं रेगिस्तान में हूँ, मुझे यहाँ पे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, कोई है नहीं तो मुझे ले जाएं पाकिस्तान। यहीं पर थे ना, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए ना जिन्होंने उनको मौका नहीं दिया। उस कप्तान को पकड़ना चाहिए, उस कोच को पकड़ना चाहिए, उस सिलेक्टर को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इनको बावजूद इसके कि वो खेल सकते थे पाकिस्तान के लिए, अपने मैदानों पर तो टेस्ट मैचेस जीत सकते थे ना। इसी टीम के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पाकिस्तान 3-0 से हारा। क्यों हारा? खराब हिकमत अमली। आपने जिन कंडीशंस में इंग्लैंड, जो कंडीशंस इंग्लैंड को सूट करती हैं वही उनको खिला दी हैं, ठीक है, तो वही खिलाया, फिर आपको पिटाई हुई ना, इस मरतबा भी हुई, पिछली मरतबा भी हुई। तो किसका कसूर है? ये उन्हीं लोगों का कसूर है। अजहर साहब तो कहते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, हम कैसे स्पिन पिच बना सकते हैं। मैं उन्हीं का कह रहा हूँ, इन्हीं लोगों का, ये वही है ना, इन्हीं की शान बात मानते हैं ना। इन्होंने 4 स्पिनर, इन्होंने 4 फास्ट बॉलर शामिल किए थे ना। इनसे पूछा जाए ना, ये तो इंटरव्यू होते हैं, वो तो नजर नहीं आते ना। ये इनका इंटरव्यू था। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना, तो आप अपनी सलाहियत के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं कितना अहल हूँ, कितना काबिल हूँ, कितना बासलाहियत हूँ। वो अगर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में नहीं है। स्पिनर्स तो थे, वो खुद नहीं थे पाकिस्तान में, ना जेसन पाकिस्तान में, ना गैरी पाकिस्तान में, ना अजहर पाकिस्तान में, ठीक है। तो कहाँ से ये स्पिनर्स कहाँ से आए हैं ना? नुमान कहाँ से आए हैं? अभी यासिर शाह भी खेल रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल अभी यासिर शाह भी खेल रहा है। इन्हीं के सामने उस्मान कादर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये कहाँ पर बैठे हुए हैं?